Hello everyone, welcome to the e-learning platform by JMS The School Pushkar. In this session, we will discuss the history part of SST of class 7 and the chapter name is Where, When and How. This is our first chapter and let's start the chapter with the introduction. The people of India have a continuous civilization since 2500 BC. The inhabitants of Indus River Valley developed an urban culture based on commerce and sustained by agricultural trade. The civilization declined around 1500 BC due to some ecological changes that may be natural hazard or natural disasters. After some time, then some tribes migrated from northwest and settled here, and they followed the antecedent culture or previous culture. इंडिया में 2500 BC के अराउंड सिविलाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है और यहाँ के इनहेबिटेंट्स जो इंडस रिवर वैली के अराउंड डेवलप किया रहते थे, तो उन्होंने अर्बन कल्चर को डेवलप किया था जो कि कॉमर्स और एग्रीकल्चरल ट्रेड पर बेस्ड था। लेकिन यह सिविलाइजेशन 1500 BC के अराउंड डिक्लाइन हो जाता है और बाद में यहाँ कुछ ट्राइब माइग्रेट होती है नॉर्थ वेस्ट रीजन से और वो यहाँ आकर सेटल हो जाती है और वो जो उनका एंटीसीडेंट मीन्स प्रीवियस कल्चर जो रहता है उसी को फॉलो करती हैं। Now let's talk about the terms to describe Indian subcontinent Bharatvarsha, that is comprising of Afghanistan, Pakistan, Nepal, India, Bhutan and Bangladesh. भारतवर्षा जो है वो 6 कंट्रीज़ से मिलकर बना हुआ था जो आज अपने खुद के एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उस टाइम वो 6 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ था भारतवर्षा। History has given variety of names to India like आर्यदेश, आर्यवर्त एंड ब्रह्मराष्ट्र। और फिर हम देखते हैं कि पर्शियन used the term a region watered by the river Sindhu. Then Parsis used the term Sapt Sindhu for India. Greek historian used Indus and China used the term Tinju for India. So in this way we saw that different times or time to time different names were used for the Indian subcontinent. So and in this way we saw that so many historians or pilgrims came to India and they describe India in their own manner, that what they studied about here, what they studied, how they studied the culture of India, so they named in this way. Now let's check about the medieval period. That is, medieval period refers to a time period between 8th century to 18th century AD. The word medieval stands for middle age, and different kinds of changes took place in social, political and economic field in Indian society. And here breaking of Mughal Empire and coming of Britishers into the power in the middle of the 18th century. Evolution of many religious and social traditions, cultures and administrative system took place in this period. So हम यहाँ देखते हैं कि एट फर्स्ट 8th पीरियड से 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसे हमने मेडिवल एज कहा, मेडिवल पीरियड कहा। और यह पीरियड कई सारे चेंजेस के लिए जाना जाता है, जैसे सोशल चेंजेस, सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक फील्ड में जैसे कॉइन सिस्टम चेंज हुआ, वहाँ की करेंसीज जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रही, ट्रेड सिस्टम चेंज होता रहा, तो इकोनॉमिक चेंजेस को हम इस तरह मान सकते हैं।
मुग़ल एम्पायर का गिरना, उन मुग़ल एम्पायर का ख़त्म होना और ब्रिटिशर्स का पावर में आना ही इस पीरियड के टाइम हुआ था, और वो हुआ था लेट 18th सेंचुरी या मिडिल 18th सेंचुरी में। देन हम देखते हैं कि इवोल्यूशन, कई सारी जो रिलीजियस सोशल ट्रेडिशंस है, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनका आना, वो भी यहाँ पर नई बनी हुई थी, न्यू बनी थी वो। तो जैसे रिलीजियस एंड सोशल ट्रेडिशंस, तो रिलीजियस में हम आप मान सकते हैं कि जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिवोटी होना, जैसे हम लोग एक मान सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है हिंदुइज़्म और कास्टिज़्म पर बेस्ड हो सकती है ये रिलीजियस सिस्टम, और सोशल ट्रेडिशन जो हो सकते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ ट्रेंड्स चल रहे थे उनको फॉलो करना, डिफरेंट कल्चर्स का यहाँ आना। एज़ यहाँ ब्रिटिशर्स ने यहाँ रूल किया था तो उन्होंने यहाँ के कल्चर में भी बहुत इफ़ेक्ट लाए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जब यहाँ बना था, दैट मीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो फॉलोइंग पहले टाइम से चलता आ रहा था उसे चेंज करके यहाँ सिविल सर्विसेज को स्टार्ट करना, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो है यहाँ ब्रिटिशर्स के ही थ्रू आई थी। Now let's check the major developments. So let's see, after the death of Harsha, the Rajput king wanted to extend their kingdom, and this was the reason become that the weakened of central power, lack of unity, and Rajputs, the fighting of Rajput motivated the Turks to invade India. तो राजपूतों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि हम हमारा एम्पायर को बढ़ाएंगे, तो इसी वजह से उन लोगों के बीच यूनिटी की कमी थी, यूनिटी नहीं थी। तो तुर्क्स को इस चीज़ से मोटिवेशन मिला और उन्होंने यहाँ पर आकर इन्वेड किया, यहाँ आकर इन्वेशन किया था अपना। और मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया 17 टाइम एंड लूटेड मनी। देन केम मोहम्मद गौरी who defeated the Rajput king Chauhan, Prithviraj Chauhan, in the battle of second battle of the Rhine. So and this lead the foundation of मुस्लिम एम्पायर, और इस तरह से मुस्लिम रूल्स का यहाँ आया, मुस्लिम रूल्स यहाँ बना। और इन्हीं डिनेस्टीज़, कई सारे डिनेस्टीज़ जैसे कि स्लेव डिनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधीज़, ये सभी डिनेस्टीज़ यहाँ बनती गई। और इन डिनेस्टीज़ का जब टाइम पीरियड था तो इन्हें कहा गया दिल्ली सल्तनत। फिर then we check that after Delhi Sultanate, Mughal came into power. Babur, who laid the foundation of Mughal in India, defeated the last ruler of the Delhi Sultanate, that is Ibrahim Lodi. After Babur, Humayun came in power and he was defeated by Sher Shah Suri, and he was Afghan chief in battle of Kannauj. And then we see that after Humayun, his son Akbar came into the power and he extended, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को बढ़ाया। और फिर हम देखते हैं कि अकबर, आफ्टर अकबर, his son Jahangir continue the policies of his father, expansion the empire. तो शाह अकबर ने जहांगीर आते हैं, जहांगीर अकबर के बेटे थे और उन्होंने उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू आगे से आगे बढ़ाया। देन जहांगीर, आफ्टर जहांगीर, शाहजहाँ केम and he was ambitious ruler and he built up the Taj Mahal, which was built by him in the memory of his beloved wife Mumtaz, and this is the masterpiece example of architecture. हम देखते हैं कि शाहजहाँ आते हैं रूल में, तो शाहजहाँ ने अपने टाइम में यहाँ एक
ताजमहल बिल्टअप करवाया, जो कि एक मास्टरपीस कहलाता है, आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहलाता है, मास्टरपीस कहलाता है। आफ्टर शाहजहाँ, औरंगजेब केम इनटू द पावर एंड ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर। एज वी कैन से, हम कह सकते हैं कि औरंगज़ेब जो थे यहाँ के लास्ट पावरफुल रूलर कहलाते हैं। और इनके बाद आफ्टर हिज डेथ वेरियस रिवोल्ट्स टुक प्लेस एंड द मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड श्रिंकिंग, और मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो जाता है, और मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। So in this way our chapter has been completed. In chapter of this session has been completed, and the next part of this chapter we will discuss in our later videos. And I want to tell you that please watch this video at twice or thrice time. आप प्लीज़ इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें। दैट विल मेक योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपके लिए बहुत इजी भी रहेगा। थैंक यू सो मच। एंड इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे।